एक दो दिन पहले जो सत्संग में बात हुई थी कि जैसा खुद के लिए चाहते हो वैसा दूसरों के साथ करो, ये थी ना बात। क्या हम झूठ सुनना पसंद करते हैं? कोई हमसे झूठ बोलता है तो हमें कैसा लगता है? तुरंत आपे से बाहर। क्या हम झूठ नहीं बोलते? ये दोगला बर्ताव क्यों करते हैं? अरे और किसी से झूठ बोलते हो सो बोलते हो, जिनको आप मालिक का दूत यानी अपने गुरु यानी जिनको आप खुद मालिक तक बोलते हो, उनसे भी झूठ। ये हमारा कौन सा स्वरूप है? और कैसे शोभा देता है वो बता दीजिए। एक दर को तो बख्शा होता, और ऐसा थोड़ी कि कोई एक बार झूठ बोला हो, रेगुलर बोलते हैं। खिलवाड़ समझ रखा है। कितना सफेद झूठ बोलते हैं कि बस हमें तो मालिक चाहिए, एकदम सफेद झूठ। अंतर में चाह कुछ और की होती है, मालिक की चाह होती है। इससे बड़ा झूठ और क्या कहेंगे? ऐसे ही सोचो, कोई भी हमारे अधीनस्थ होता है, घर में नौकर या हमारी ऑफिस में, दुकान में हमारा कोई भी स्टाफ, हम उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो वफादार हो। और जहां कोई हमारी सोच में यूं थोड़ा सा भी ठेस लगाता है, यानी वफादारी में कमी करता है, आग बबूला हो जाते हैं हम लोग। हम अपने मालिक के कितने वफादार हैं? हम तो उनके अधीन हैं ना, यानी हम भी तो सेवक हुए, अधीनस्थ हुए। हमें खुद को वफादार बनने की जरूरत नहीं। तब तो हमेशा चोरी करते रहते हैं। नाम की चोरी, ड्यूटी की चोरी, वचनों को पालने में चोरी। खुद अपेक्षा रखो, लेकिन खुद को खरा मत करो। ये दोगली नीति समझ से बाहर है। जहां हम खुद को खरा ही नहीं बनाते, यानी जो सोचा उसके ऊपर अपने आप को दृढ़ ही नहीं करते, तब तक हम कुछ भी पाने की या अपनी तरक्की की अभिलाषा कैसे कर सकते हैं? हमें भी पता है ना कि मैंने कुछ किया धरा ही नहीं है, मैंने तो हमेशा चोरी ही करी है।
हम लोग धारणा भी वही बांध लेते हैं, मिलना तो है नहीं। समझते हैं सब अपनी अपनी गत। किस मुंह से गिला करें, किस मुंह से शिकवा करें, शिकायत करें। कहीं अपने आप को खरे बनकर के मालिक के सामने पेश करें तो ये बातें पेश करने की अपनी हिम्मत होना। और चूंकि हम हमेशा अपने आप को फेल नहीं पाते हैं, इसलिए यह पुकार हमारी अंतर से होती है। और जो खुद को खरा कर लेता है, वचनों का पालन, नाम का आधार, ड्यूटी पे पुख्ता, निश्चित तौर से मालिक ऐसों को खाली नहीं रखता। यानी हमारी जितनी अपेक्षा न जाने उससे कितना अधिक हमारे लिए मालिक पेश करता है, निहाल करता है। ये फॉर्मूला कि जैसा खुद के लिए चाहो वैसा दूसरे से बरतो, हर जगह अप्लाई होता है। हम मान लो कोई काम करते हैं, काम के बीच में मान लो कोई अड़चन आ जाती है, हमें कैसा लगता है? हमारी वजह से किसी की काम में अड़चन आती है तो उसको वैसा ही तो लगेगा। ये सब मुद्दे हमें समझ क्यों नहीं आने चाहिए? कि जैसे हमारे अंतर में एक दिल है, सामने दूसरे के भी अंतर में दिल है जो कि फील करता है। जैसे मैंने अपने दिल से फील करके बड़ा ऐसा लगता है न जाने क्या हो गया, सामने वालों को भी लगता है हमारी वजह से। अगर हकीकत में इन सब का रिजल्ट निकाल करके कहो, अभी तक तो हम लोगों ने ये डिसाइड ही नहीं किया कि हम चाहते क्या है। न जाने कौन से हमारे शुभ कर्मों का संजोग, यह न जाने मालिक की कब हम पर मेहर दृष्टि पड़ी कि हम आज सत्संग में तो खुद को पाते हैं, लेकिन सोच में क्या है ये अभी तक हमारी समझ में ही नहीं आता। अगर सोच में मालिक रायस में दयाल होते तो जिस अनुरूप हम लोग जिंदगी जी रहे हैं शायद वो स्वरूप हमारा नहीं होता। यानी लापरवाह, बेपरवाह कर्मों में, भोगों में, और जो बर्ताव का हमारा स्वरूप उसमें, ऐसा हमारा स्वरूप नहीं होता। अगर सही में हमें मालिक रायस में दयाल को पाने की अभिलाषा आया तो न जाने कितनी बार, जैसे कल की सत्संग बात हुई, 100 मर्तबा सोचते तब खुद को किसी काम में प्रवृत्त करते जो कि हम नहीं करते। अगर मालिक रायस में दयाल को पाने की अभिलाषा होती तो नाम कभी छूट सकता है, कभी मालिक रायस में दयाल को बिसर भी सकती है। जबकि देखो खुद ही जवाब पालो, नाम तो हमारा छूटा हुआ ही रहता है और याद तो हमारी बनती ही नहीं कभी। ऐसे में हमारी डोर काल और माया के हाथ में होती है।
जैसे वो नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं। क्या ये परमार्थी का स्वरूप है? विचार के जवाब दे दो। कहीं मैं गलत हूं मुझे रोकिए टोकिए, आपको पूरा हक है। और अगर बातें खड़ी हैं, सही हैं, तो खुद को समझाना, ताकि जो भी हमारा जीवन शेष, कम से कम उसको तो दुरुस्त तरीके से, परमार्थ की सोच से, मालिक रायस्वामी दयाल को पाने की अभिलाषा के साथ जिया जा सके। एक वक्त में हम मालिक के गुण गाते नहीं थकते। न जाने ऐसा लगता है उस वक्त कि ओ हमसे ज्यादा बड़ा भक्त तो कोई दूसरा ही नहीं। और ये नहीं कि हम कोई ऊपर से कह रहे हैं, उस वक्त तो जब कहते होते हैं अंतर का भाव भी हमारा उससे जुड़ा होता है। लेकिन दूसरे वक्त में हम माया के गुण गा लेते हैं। किसी भी इस दुनिया में किसी भी इंसानी स्वरूप के गुण गाने लग जाती है। एक एक पदार्थों की महत्ता बताने लग जाती है। ये कौन सा स्वरूप है? दोगला। बड़ा तो एक ही रूप, और वो मालिक रायस्वामी दयाल है। महिमा के काबिल कहो, सर्वोच्च कहो। अगर उनसे तले कोई है, उनसे अगर कोई कमतर है, तो उसके गुण गाने की भी जरूरत क्या है? क्यों दो राह पे चलते हो? चूज वन, और वो है भक्ति की डगर। कि उसी डगर पे चलते हुए ही हम मालिक रायस्वामी दयाल को पा सकते हैं। ये दोगली नीति रखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कभी इधर बढ़ोगे कभी इधर बढ़ोगे, न इधर की मंजिल तय होगी न उधर की तय होगी। लेकिन अगर दूसरे रास्ते जितना बढ़ गए, आपके लिए वो डिस्टेंस लंबी पड़ जाती है कि जहां से आपको पलट करके पुनः इधर आना होता है। ऐसा खुद के साथ सलूक क्यों करते हो? सबसे पहला काम, बहुत सी सत्संगों में इन बात हुई है, संत मत रायस्वामी मत थोपी हुई चीज नहीं है, बड़ी समझ और सोच के साथ कहने की चीज है। समझ और सोच खुद के हित की बात है, उससे जोड़ करके इसको तोलिए। खुद यानी सुरत यानी आत्मा। और आपको अगर लगे कि हां इससे मेरी आत्मोन्नति होगी, तो फिर देर लगाने की जरूरत भी नहीं। फिर अपने आप को उसी पे केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए। तवज्जो को फिर इधर और उधर करने की हमें कोई जरूरत नहीं। अंतर मन से सोच और चाह एक ही कि मैं सत्य की राह बढ़ रहा हूं। अगर कोई मेरा अपना है, मेरे साथ इस रास्ते आ जाओ, और जो मेरे साथ इस रास्ते नहीं आ रहा वो मेरा अपना होता ही। अगर उसका साथ छूटता है तो छूटे, क्या बुराई है? इसमें चाहे हमारी इंद्रियां शिथिल पड़े, कोई परवाह नहीं। इस बीच अगर हमारा मन
मान लो भोगों में निरस्ता ले गई, कोई बुराई नहीं, बल्कि हमारे परमार्थ में हित कर। और दुनिया के संग की तो बात ही अलग, जहां हमारी और उनकी सोच का कोई मैच ही नहीं, अपने आप उनसे तो अलगाव होना ही होना है। ऐसे में कोई मुझसे दूर जाता है तो बहुत बढ़िया बात रहा है स्वामी, कि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं परमार्थ में रत होने में मशगूल हो जाऊंगा। संतों के द्वारा तो देखो खरी खरी बातें ही आती हैं। ऐसे ही एक किस्सा सुन लो। कोई जिज्ञासु था, सोच में था कि कोई मुझको सच्चा रास्ता बता दे। कहीं पर भी भजन भक्ति साधना होती देखता, वहां चला जाता, लेकिन जहां जाता उसको संतुष्टि नहीं मिलती। इससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, तो किसी एक ने बता दिया कि फलानी जगह चला जा, वहां पर एक है ऐसा काश्तकार सा, वो बड़ी परमार्थ की अच्छी अच्छी बात बताता है। और वो थे नानक साहब, काश्तकार थे। जिसको चाहत हो तो कहीं पर भी पहुंच जावे, बिना देर किए वो उन तक पहुंच गया। उस वक्त नानक साहब अपनी खेती में मशगूल थे। आया, बतलावे, वो अपने काम में मस्त। कैसे आया, क्या हुआ, बस मुझको तो मुक्ति की राह चाहिए। तो वो खेत में पानी दे रहे थे, तो उन्होंने जिधर पानी जा रहा था उधर में वहां पर मट्टी लगा दी और दूसरी तरफ को रास्ते को खोल दिया। टका सा जवाब दिया, इत से मोड़ उत को जोड़। हम लोगों को सत्संग में आए एक दिन ना एक दिन हमें समझाया जाता है कि हमारी सुरत यानी आत्मा का ठिकाना ये 10वां द्वार। अगर मालिक को पाना है तो हमारी चेतनता को हमें नीचे की जगह ऊपर की तरफ निकालना है। यहां बह रही है, यहां ब्रेक लगाओ, ऊपर खोल दो, मुक्ति का साधन बन जाएगा। इससे मोड़ उत को जोड़। चाहेंगे तब दर हकीकत क्या हम ये कर रहे हैं? तब तो देखो 24 घंटे में पता नहीं जो साधना करते हैं यानी हाजिरी देते हैं, जितने पल की देते हूं बस उतने पल के लिए हमारी चेतनता ऊपर, नहीं तो हमेशा नीचे ही नीचे बह रही है बेतरतीब तरीके से। तो जावे तो जावे, कहीं रोकथाम की हम सोचते भी नहीं, जिसमें इंद्री से जावे। ये हमारी भक्ति के जरिए मुक्ति पाने का कौन सा स्वरूप है? इस तरीके से कभी मुक्ति का साधन मिलेगा? ये सिलसिला, ये जो समझ, इसको हमें हर वक्त ध्यान में रखना होगा। तब जाकर के हम खुद की संभाल कर पाने में सक्षम होंगे। पीछे कहां पे सत्संग शायद चोमू में चर्चा हुई थी। जैसे मान लो अपना एक ये घर है, होंगी ना इसमें 10-12 नलें तो होंगी, पक्का ही होंगी। क्या हम इन्हें हर वक्त खुला छोड़ के रखते हैं?
खोल के रखते कि पानी वेस्ट होता है। जब जिस नल से हमें जरूरत होती है उस नल को हम खोलते हैं, काम में लेते हैं, वापिस हाथों हाथ बंद कर देते हैं। अरे जब एक पानी की आपको इतनी समझ है कि जब जाया हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, आप उसको संभाल रहे हो, चेतन की आपको फिक्र नहीं। हर वक्त हम नौ की नौ इंद्रियों को खुला छोड़ के रखते, जहां से हमारे चेतनता का रिसाव जारी रहता है। ये खुद के साथ ऐसी ज्यादती क्यों करती है? क्या ये पॉसिबल नहीं? जैसे हम नल बंद करते हैं वैसे हर इंद्री पे जब मुझे कोई काम हो, जिस इंद्री से उस वक्त उस इंद्री पे मेरी तवज्जो जावे, मेरी चेतनता वहां जुड़े, सक्रिय होकर के काम को निपटा ले, और जहां मेरा काम निपटा तवज्जो वापिस समेट लो, ठिकाने पे ले लो। पॉसिबल नहीं? बिल्कुल। अगर आप सूरज शब्द योग की साधना करते हो, ये हमारे हक में होता है कि हम चाहें तब जिस इंद्रिय की तरफ अपना रुख करें, नहीं तो नहीं करें। ऐसे ही मान लो एक ही हमारा घर है, हमने कितनी जगह ये स्विच पॉइंट दे रखी, एक ही रूम में 10-10 स्विच होते, पूरे घर में मिलाओ तो 100 से अधिक स्विच हैं। क्या सबको हर वक्त ऑन करके रखते हो? जैसे मान लो अभी इस कमरे से आए वापिस, तो इसका स्विच तुरंत बंद करके तब बाहर निकलते, बिजली बिल आता है। इतनी समझ आप। परमात्मा आपका खुद होश ही नहीं होता है कि उसका मुझे किस तरीके से एवजाना भरना पड़ेगा फिजूल खर्ची से। उस पर भी तो थोड़ा सोच विचार कर लें। अगर थोड़ा सा भी सोच और विचार कर लोगे तो ये जो हमारा सिलसिला है बेतरतीब बहने का, खुद को अपने आकाज करने का, थम जाएगा, होश हो जाएगा, जो कि होना चाहिए, जीवन सुधर जाएगा। तब आप सही तरीके से मालिक के संग के आधार में और दुनिया के संग के आधार के फर्क को बखूबी डिसाइड कर सकते हो कि उसमें मेरा क्या हाल होता है, इधर मेरा क्या हाल होता है। दुनिया की जितनी भी बकवास करते हो उसमें मुझे क्या मिलता है, नाम को सुमिरन करके मुझे क्या मिलता है, आराम से फर्क आपको समझ आ जाएगा। दुनिया के निमित्त कर्म करके आपको क्या मिलता है, मालिक के निमित्त सेवा करके आपको क्या फल मिलता है, वो भी सामने आ जाए। तब तो आपको निर्धारित कर लेना चाहिए कि किसमें मेरा हित सत्ता है, यानी मेरी रुचि किधर होनी चाहिए। तब सही मायने में एक गुरु स्वरूप हमें जरूरत लगेगी कि उन्हीं के वसीले से मेरा मन संभल सकता है, उन्हीं के वसीले से अंतर में नाम जारी हो सकता है, उनकी याद के वसीले से ये सारे जंजाल मेरे छूट सकते हैं। तब हर वक्त आपकी सोच उनसे जुड़ी होगी
और उनके जरिए से आप अपनी संभाल करने में काबिल हो पाओ। मिले हैं सतगुरु मुझे
इंसान सोच से तो बनता है और सोच से ही छूटता है। और ये सोच अपनी ही होती है, पराई नहीं। यानी जब चाहो तब आप मुक्ति का साधन हासिल कर सकते हो। सोच को बदल। हर जगह हम लोग अपनी सोच को बदलते हैं, कहां नहीं बदलते। जैसे मान लो अभी आपने जो ड्रेस पहन रखी है, आपकी सोच में घर से बाहर जाना है तो ऐसे कपड़े पहन के रहना है। घर में जाते इन कपड़ों को चेंज क्यों करते हैं? कंफर्ट, कुछ और ड्रेस पहन लेते। अगर इनमें कंफर्ट नहीं है, वो कपड़े तो मान लो आप कितने घंटे पहनते हो, ये कपड़े कितने घंटे पहनते हो, सोच से जकड़ गए। चाहे कंफर्ट नहीं है तो भी आप इनमें अपने आप को बांध लेते हो। ऐसी एक नमूना और सुनो। जैसे मान लो हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, हमें कितना लगेज अलाउ होता है? 30 to 40 जो भी। 30 ट्रेन में 30 किलो तो मिनिमम होगा ही होगा, जो भी है राय स्वामी, हमारे लिए चर्चा का विषय जी। अब अगर आपको हवाई यात्रा करनी है, $15 किलो से ऊपर होने से चार्जेस लगते हैं। आप अपने जो लगेज तैयार करते हो ले जाने का, 15 किलो के अंदर हो, यानी 15 किलो के सामान से भी आप अपना सफर तय कर सकते हो। सोच से जुड़ी है ना। हमें जिस सफर जाना है वहां हम क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, हमें तो बता दिया जाता है ना। सोच से जो जा सकता है सिर्फ उन्हीं से जुड़ो। पॉसिबल नहीं। जबरन है कि जो चीज नहीं जा सकती उसको भी हम कैरी करेंगे। जैसे हवाई यात्रा करते हो, आपके हैंड बैगेज में कोई भी नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए। करके दिखा दो। हमें सत्संग में कहा जाता है वचन मीठे बोलो, तीखे मत बोलो। हम तो तीखे भी इस्तेमाल करेंगे, मंजिल तय हो जाएगी। खुद डिसाइड करके निर्णय बता दो। ये सोच किस दिन बदलेंगे कि जिन चीजों की ममानियत है उनसे हमें अपना पीछा छुड़ा लेना, जितना जल्द हो सके अपने हित में होगा। उनको टाटा बाय कर लो, क्या बुरा। अगर ये सफर तय करना है अपने घर का, सप्त देश रहे सुनी देश का। अब जो चीजें उधर जा ही नहीं सकती, अगर आप उनमें अपने साथ जोड़ रहे हो, चेक पे रोक दिए जाओगे। यानी टिकट हाथ में होते हुए भी बेरंग आपको बिना यात्रा किए लौटा दिया जाता है, पता है ना। और तो छोड़ो, जैसे कई जगहों में हम जाते हैं, वहां लिखा रहता है यहां आप कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या हम विवश करते हैं किसी को? मैं तो करूंगा। कई जगहों में जैसे मंदिर वगैरह में जाते हैं, मोजे खोल के जाइए, बेल्ट निकाल के जाइए, जिद करते हैं। सत्संग को हमने क्या समझ रखा है? जैसे और तैसे।
हर किसी सलूक के साथ। अजीब सी सोच है। इस सोच से हमें अपना पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए कि जो मेरे परमार्थी स्वरूप को शोभा देता है उस चरित्र के साथ मैं खुद को जोड़ूं और उस स्वरूप में खुद को ढालूं, ताकि उस स्वरूप से बन करके मैं मालिक के सामने खुद को पेश कर सकूं। तरीका तो यही होना चाहिए। अब अगर उसकी जगह हम लोग उल्टा ही सोच रहे हैं, उल्टे ही करते चले जा रहे हैं, तो देखो हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़। कभी काल हमें मालिक के साथ जुड़ने में रोकता है, कभी माया रोकती है। स्वरूप कोई सा भी समझ नहीं आता मेरा परमार्थ का आकाश हो रहा है, और इसको हम कैसे कबूल कर लेते हैं। जब तक समझ ही नहीं लोगे तब तक कोई उपाय नहीं। जैसे सोचो, एक वाकया याद आ गया। ये जा रही थी यहां सूरत हवाई अड्डे से, बात जैसे 15 किलो की करी, सामान इसका ज्यादा था। समय पे पहुंच गई, सामान को इधर से उधर करने में फ्लाइट मिस हो गई। हमारी फ्लाइट मिस हो गई तो जन्म का फेर पड़ेगा। तुम्हारा तो एक रात का फेर पड़ा, दूसरे दिन सुबह गई। हमें वो स्वीकार होना चाहिए कि जन्म जाए तो जाए। अरे क्यों कुबुद्धि के साथ जुड़े हुए हो? खुद को सत्संगी स्वरूप में लाने के लिए सोच को दुरुस्त कर लेना, उस अनुसार अपनी जिंदगी को संवार लेना क्यों नहीं चाहिए? क्यों देर करनी चाहिए? इसलिए जितनी जल्द सत्संग की परमार्थ की बातें पल्ले पड़ जाएं, यानी हम उनको गांठ बांध लें, अब तो मैं ऐसे नल की तरफ पानी नहीं बहने दे सकता, जहां तहां स्विच चला के नहीं छोड़ सकता। ऐसे अपने आप की संभाल कर लोगे, बेड़ा पार हो जाए। राधा करूंगे